हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉय स्टैंड्स बिटवीन टू वॉल्स एंड क्लेप्स हिज हैंड्स एज ऑन बिलो. सो यहाँ पे बॉय गिवन है. ये वो क्या करता है? क्लेप करता है दो वॉल्स के बीच में. फर्स्ट वॉल से डिस्टेंस x है, सेकंड वॉल से हमारी डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर्स. इफ x इज लेस देन 60 मीटर द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड इको इज 0.25 सेकंड. देन कैलकुलेट द डिस्टेंस x and velocity of sound in air is 344 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए 36 मीटर, ऑप्शन बी 34 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर एंड ऑप्शन डी 17 मीटर. सो हमें क्या निकालना है? टाइम गिवन है तो हमें एक्स ये डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बॉय जब क्लेप करेगा तो फर्स्ट साउंड इस तरफ जाएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी 60 से कम है. फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड आएगी तो हमें इको सुनाई देगा. फिर एक वेव इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तब हमें सेकंड इको सुनाई देगा. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एको सुनाई देगा, यहाँ पे हमारा सेकंड एको सुनाई देगा. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? दोनों का टाइम गैप गिवन है. सो हम क्या निकालेंगे? टाइम फॉर एको. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा टाइम टी इज इक्वल्स टू फॉर एको वो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस. देखो यहाँ पे पहले x गया फिर x वापस आएगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? सो डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. तो ये हमारे पास में क्या आ गया? टाइम की वैल्यू आ गई कि इको करने के अंदर टाइम कितना लगेगा. तो फर्स्ट एको के लिए अगर हम टाइम निकालें तो फर्स्ट एको के लिए टाइम t1 हो गया. तो t1 इज इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारी कितनी हो गई? 344. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब टाइम फॉर सेकंड इको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? t2. अब ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? तो 60 गया और 60 वापस आई साउंड. सो यहाँ पे हमारे पास में 344 का इसके अंदर क्या लग जाएगा? डिवाइड. तो हमारे पास में फर्स्ट एको और सेकंड एको आ गया. अब देखो t2 सेकंड एको के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ से हमारे पास में t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.25 सेकेंड. सो t2 माइनस t1 की वैल्यू रख लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 344 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 344. अब यहाँ पे 344 हमारा एलसीएम आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो यहाँ से हमारे आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 344 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 माइनस 2x. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हटा लेंगे. तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर हमारा 100 आ जाएगा. 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. 344 को इससे कैंसिल करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 86 आ गया. अब यहाँ पे 2x इस तरफ आ जाएगा. सो 2x इस तरफ आ गया और ये 86 इस साइड में जाएगा तो नेगेटिव के अंदर हो जाएगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 86. अब 86 120 में से माइनस करेंगे तो 2x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 34. तो 2x इज इक्वल्स टू 34 है, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा? 34 डिवाइडेड बाई 2. 34 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 17 मीटर आ गया. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन डी के अंदर हमें गिवन है 17 मीटर. सो 17 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.